हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 8 बिट डिवीज़न का प्रोग्राम देखेंगे। सो 8 बिट डिवीज़न, इसके लिए हमें दो डेटा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं एक डेटा ले रहा हूँ 14 हेक्स, जिसको हम एज अ डिविडेंड यूज़ करेंगे, और दूसरा एक डेटा मैं ले रहा हूँ 04 हेक्स, जिसको हम एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे। अब डेटा हमारा या तो मेमोरी में हो सकता है या तो डायरेक्ट अवेलेबल हो सकता है। अगर मेमोरी में आपको डेटा दिया गया है तो आपको उसको पहले मेमोरी में से एक्यूमुलेटर में कॉपी करवाना पड़ेगा। अभी हम लोग सीधा डेटा एक्यूमुलेटर में ही ले लेंगे। सो मेरा पहला इंस्ट्रक्शन होगा MVI A,14 हेक्स, क्योंकि डिविडेंड जो है वो डिविडेंड हमारा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। सो पहला इंस्ट्रक्शन होगा MVI A,14 हेक्स। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो हमारा डिवाइज़र है उसको मैं रजिस्टर बी में कॉपी करवाऊँगा। सो दूसरा इंस्ट्रक्शन आएगा MVI B,04 हेक्स। अब हम एक काउंटर लेंगे, रजिस्टर सी को काउंटर बनाएंगे और उस काउंटर के अंदर हम लोग हमारा जो कोशंट है उस कोशंट को हम लोग स्टोर करवाएंगे। सो MVI C,00 हेक्स, दिस इज जस्ट टू क्लियर दी रजिस्टर सी, इसके अलावा और कुछ इसका मीनिंग नहीं है। अब यहाँ से हमारा जो लॉजिक है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली जो डिवीज़न है वो डिवीज़न एक तरह का सब्ट्रैक्शन है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होता है उसी तरह से डिवीज़न में हम लोग सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रजिस्टर बी है मतलब कि 04 हेक्स है उसको मैं 14 हेक्स में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, और वन बाय वन सब्ट्रैक्शन करते करते हम लोग देखते जाएंगे कि भाई कितनी बार हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जितनी बार सब्ट्रैक्शन करेंगे उतनी बार रजिस्टर सी को हम इंक्रीमेंट करेंगे, और जब एक्यूमुलेटर का डेटा 04 हेक्स से कम हो जाएगा तब हम लोग जो हमारा डिवीज़न है मतलब कि जो सब्ट्रैक्शन है उसको हम लोग स्टॉप कर देंगे, और तब हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लॉजिक डिफाइन करते हैं। इसके लिए मैं एक लूप यहाँ पे डिफाइन करूँगा, बैक, पहला सब्ट्रैक्शन होगा सब बी। उसके बाद हम लोग एक बार सब्ट्रैक्शन किया तो रजिस्टर सी को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, सो INR C। उसके बाद हमारा जो बी का डेटा है और एक्यूमुलेटर का डेटा है इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि भाई जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो बी के डेटा से छोटा तो नहीं है, 04 से कम तो नहीं हो गया, वो हमें चेक करना पड़ेगा। मतलब कि जो डिविडेंड है वो डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए नहीं। अगर डिविडेंड डिवाइज़र से छोटा हो जाएगा तो हमारा जो डिवीज़न है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसी के लिए मैं एक यहाँ पे लॉजिक डिफाइन करता हूँ CMPB। इससे हम लोग एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी का डेटा कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब कैरी जनरेट होगा तो हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं लिख देता हूँ JC जंप इफ कैरी एंड, और एंड पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंड, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को एंड कर देंगे मतलब HLD। चलिए, जंप इफ कैरी एंड के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक अनकंडीशनल जंप देंगे बैक पे, सो JMP बैक। बस इतना सा सिंपल प्रोग्राम है, इससे आप 8 बिट का डिवीज़न परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो इसको हम लोग पहले असेंबल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं इसको। देखो, फॉरवर्ड, सो 14 हेक्स। अभी ये 14 जो है वो हेक्साडेसिमल में है, तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल है 20। ठीक है, तो वी आर एक्चुअली डिवाइडिंग 20 बाई 4। 20 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, इस तरह से आपको दिमाग में रख के काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो 14 को मैं 4 बी में 4 लोड कर दिया, रजिस्टर सी को क्लियर कर दिया, काउंटर है हमारा। अब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बी को ए में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा, 10। एक बार सब्ट्रैक्शन हो गया तो सी को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे INR C। अब हम जो बी का डेटा है 04 उसको एक्यूमुलेटर में जो डेटा अवेलेबल है उसके साथ कंपेयर करेंगे
टू चेक कि भाई एक्यूमुलेटर का डेटा यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिविडेंड डिवाइजर से छोटा तो नहीं हो गया, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। इसके लिए अब मैं CMP का यूज़ करूँगा। देखो CMP जो है वो ज़ीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग इन दोनों पे अफेक्ट करता है। अगर ज़ीरो फ्लैग 1 है इसका मतलब दोनों डेटा इक्वल है। अगर कैरी फ्लैग 1 है इसका मतलब कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो B से छोटा है। और अगर ये दोनों 0 0 है इसका मतलब कि जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो रजिस्टर B के डेटा से बड़ा है। ठीक है, तो कंडीशनल अभी की तो क्या है कि भाई जो कैरी फ्लैग है वो 0 है, तो जंप इफ कैरी जो हमारा कंडीशन है वो गलत हो जाएगा और हम जंप बैक पे जाएंगे। और यहाँ पे अनकंडीशनल जंप है तो सीधा हम लोग फिर से बैक पे जंप कर जाएंगे। फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, दूसरी बार सब्ट्रैक्शन हुआ, सो INRC फिर से कंपैरिजन करेंगे। देखो स्टिल कैरी फ्लैग इज़ 0, मतलब कि ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा और जंप बैक। तीसरी बार हम लोगों ने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है अगेन INRC, ठीक है, CMPB अगेन। देखिए आप कैरी फ्लैग 0 है, जंप इफ कैरी एंड कंडीशन गलत होगा, जंप बैक, ठीक है। फिर से हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया सब भी, अगेन INRC, चौथी बार सब्ट्रैक्शन हो गया है तो रजिस्टर C को हम लोग एक और बार इंक्रीमेंट कर दिए। CMPB फिर से कंपेयर करेंगे, अब की बार भी देखो कैरी फ्लैग 0 है, सो जंप इफ कैरी एंड कंडीशन गलत होगा, जंप बैक, सीधा बैक कर दिया। अब की बार देखो एक्यूमुलेटर 0 0 हो गया, एक बार सब्ट्रैक्शन और हुआ, सो INRC CMPB। अब जब कंपैरिजन करते हैं तो देखो अब की बार कैरी फ्लैग 1 हो गया, क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो रजिस्टर B के डेटा से छोटा हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे जंप इफ कैरी एंड, अब ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग सीधा बाहर आ जाएंगे और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आंसर कौन सा आंसर कहाँ पे दिखाई देगा? सो देखो जो हमारा क्वोशंट है वो क्वोशंट हमें रजिस्टर C में दिखाई देगा, तो C में हमारा क्वोशंट क्या है 0 5, ठीक है। और जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आपको एक्यूमुलेटर में दिखाई देगा। तो मैंने बोला यहाँ पे पहले ही कि भाई 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे, सो हमारा जो क्वोशंट है वो आना चाहिए 5, तो यहाँ पे 5 है और जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, तो 0 है, ठीक है। अब आप अलग अलग डेटा लेके 0 से लेके 255 मतलब कि 0 से लेके FF तक का डेटा आप यहाँ पे ले सकते हो और डिवीज़न आप परफॉर्म करवा सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से यहाँ पे लॉजिक में थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है, वो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई करके इस प्रोग्राम को मॉडिफाई भी करवा सकते हो। ओके, सो आई होप आपको इस प्रोग्राम में पता चला होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।